हेलो जी, कैसे सारे जी लक्ष्य है। तो हम आ चुके हैं हमारे ओएस के लेक्चर नंबर 29 पर, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के बारे में। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी मिलेगी। ठीक है, आपको क्या करना है, 1 मिनट की वीडियो शूट करनी है, छोटा शॉर्ट शूट करना है। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको रिकॉर्ड करना है एक टेस्टिमोनियल कि आपको ये ओएस का हमारा कोर्स कैसा लगा, ओएस का प्लेसमेंट सेंट्रिक कोर्स आपको कैसा लगा, समझ आया कि नहीं। जो भी आपका ऑनेस्ट फीडबैक होगा आप उस वीडियो में शूट करो, शूट करके इस ईमेल आईडी पे मेल कर दो। और हम क्या करेंगे, उसमें से कुछ टेस्टिमोनियल्स वीडियोस हम अपने हैंडल्स पर उनको फीचर करेंगे। ठीक है, तो इसको कर देना यार। ठीक है, ये हम क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ये कोर्स बस 2 या 4 वीडियोस में खत्म होने वाला है। ठीक है, उसके बाद किसी और कोर्स में मिलेंगे आपसे हम। ठीक है, तो अब से आपको वीडियो में एक ईमेल आईडी मिलेगी, आपको जाकर 1 मिनट की वीडियो शूट करनी है और हमें फीडबैक देना है। ठीक है, डन करते हैं। तो चलिए, वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले एक बार शाउट आउट देते हैं हमारे स्पॉन्सर को। So this video is sponsored by Cryo, world's leading project-driven platform to learn the latest technical skills. अगर आप इंटरेस्टेड हैं SDT टाइप प्रोफाइल्स के अंदर या फिर QA के बारे में आप सीखना चाहते हैं, so Cryo is a platform for you. यहाँ पर आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं and you will learn with practical work experience similar to a real job. Also, you will build a diverse set of guided as well as independent work like professional projects to master API testing, DevOps, Selenium with Java and more. इतना ही नहीं, इनका प्रोग्राम जो एक प्लेसमेंट गारंटी के साथ आता है, ताकि मेक श्योर कर सकें, डबल श्योर कर सकें कि आपकी प्लेसमेंट लग रही है एक अच्छी कंपनी के अंदर। एट द एंड ऑफ देयर प्रोग्राम्स आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना चुके होंगे, जिससे कि आपका रिज्यूमे और इफेक्टिव हो जाएगा और आपका गिटहब पोर्टफोलियो और स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 1 वीक के फ्री ट्रायल का इनका प्रोग्राम आता है, आप ट्रायल ले सकते हैं और साथ ही साथ अश्योर्ड स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो आपको करना क्या है, एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा और उस लिंक पर क्लिक करके आप मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट इनके प्रोग्राम पर अवेल कर सकते हैं, प्लेसमेंट ले सकते हैं और प्लेसमेंट लगने के बाद मुझे पार्टी दे सकते हैं। धन्यवाद। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यार, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए पेज फॉल्ट क्या होता है। ठीक है, पेज फॉल्ट क्या होता है, पेज फॉल्ट क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। हमारे पास रैम होती है। ठीक है, रैम के अंदर बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं, फ्रेम्स के अंदर प्रोसेसेस पड़ी हुई हैं, यानी कि प्रोसेसेस के पेजेस पड़े हुए हैं। ठीक है, मान लो ये P2 के पेज है, ये P3 के पेज हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पेजेस पड़े हुए हैं मेरे पास। तो यानी कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हाई रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक प्रोसेस को मल्टीपल पेजेस में डिवाइड करता हूँ, उसके कुछ पेज जो कि इंपॉर्टेंट है उनको लोड कर लेता हूँ, और ऐसे ही मैं सारी प्रोसेस के साथ करता हूँ। तो इस केस में सारी पूरी रैम जो मेरी है वो फिल्ड है, रैम मेरी फिल्ड है, 3 प्रोसेस हैं इसके अंदर। ठीक है, बट ऐसा पॉसिबल है कि एकदम जब आपका कोड चल रहा है, यानी कि जब आपका कोड रन हो रहा है, तो उस केस में इस पर्टिकुलर पेज में कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन लिखी हो कि मुझे अब पेज नंबर 3 पे जाना है, बेसिकली P1 प्रोसेस की पेज 3 पे जाना है। बट पेज 3 कहाँ पे पड़ा होगा, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ये पेज 3 मेरा स्वैप एरिया में पड़ा होगा, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, P1 के कॉरस्पॉन्डिंग पेज 3 को स्वैप एरिया से स्वैप इन करना पड़ेगा, राइट। स्वैप इन करना पड़ेगा। और या तो जब ये स्वैप इन हो रहा होगा तो उस केस में क्या होगा कि या तो मेरे पास कोई एक रैम का फ्रेम खाली पड़ा हो, ठीक है, जो कि इस केस में नहीं है। अगर कोई रैम का फ्रेम खाली होगा तो मैं क्या करूंगा, वो जो नया पेज आएगा, यानी कि P1 का पेज 3 आएगा, मैं उस खाली जगह पर डाल दूंगा, खाली फ्रेम पे एलोकेट कर दूंगा। बट इस केस में हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास सारे फ्रेम्स जो हैं फिल्ड हैं। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ऐसा फ्रेम सर्च करना पड़ेगा, ठीक है, जिसको मैं डीएलोकेट कर पाऊँ, जिसको मैं डीएलोकेट कर सकूँ। यानी कि मुझे कोई किसी P2 प्रोसेस का या P3 प्रोसेस का कोई फ्रेम या P1 प्रोसेस का कोई फ्रेम मुझे यहाँ सर स्वैप आउट करना पड़ेगा, तभी नया पेज स्वैप इन होगा। ठीक है, ये हमें समझ आता है। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को कि जब भी आपका OS ये एनकाउंटर करता है कि बेसिकली मुझे एक नया पेज चाहिए, न्यू पेज चाहिए, क्योंकि वो पेज मेरा रैम में अभी नहीं है, वो स्वैप एरिया में, इस प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूँ, इस प्रोसेस को करने के लिए CPU जो है, बेसिकली OS, बेसिकली इस केस में OS जो है पेज फॉल्ट जनरेट करता है। पेज फॉल्ट बेसिकली कुछ नहीं है, एक इंटरप्ट है। पेज फॉल्ट जनरेट करता है कि हाँ भाई, ये पर्टिकुलर पेज जो है रैम के अंदर तो अवेलेबल है नहीं, वो स्वैप एरिया में अवेलेबल है, तो स्वैप एरिया से मुझे रैम के अंदर लाना पड़ेगा। ठीक है, और जो करंट कोई पर्टिकुलर पेज है वो मुझे स्वैप आउट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे करनी पड़ती है किसी भी पेज फॉल्ट को सर्विस करने के लिए। ठीक है, और जो ये पूरा प्रोसेस होता है ना, मान लो ये स्वैप एरिया है आपका, और कोई एक पेज यहाँ से स्वैप आउट होगा, यहाँ से कोई स्वैप इन होगा,
इस पूरे के अंदर ना आपका टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है, इसको मैं ओवरहेड भी बोलता हूँ, एक ओवरहेड होता है इस, और जितना टाइम लगता है ना इस केस में उसको मैं बोलता हूँ पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, ठीक है, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। बहुत ही बढ़िया। तो अभी हमने देखा कि हमें चूज करना है कि कौन सा पर्टिकुलर पेज अभी जो एलोकेटेड पहले से ही है रैम के अंदर मुझे स्वैप आउट करना है। तो ये ढूंढने के लिए मेरे पास एल्गोरिदम्स होती हैं जिसको मैं बोलता हूँ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, कि भाई रैम के अंदर से कौन सा पेज रिप्लेस करना है, क्योंकि नया पेज तो मुझे एट एनी कॉस्ट लेके आना ही है रैम के अंदर, ठीक है। तो कौन सा पेज मैं डीलोकेट करूँ यहाँ से, इसको ढूंढने के लिए हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एल्गोरिदम देखते हैं, बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम है हमारी, उसका नाम है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सीधा नोट्स पे देख लेते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एलोकेट फ्रेम टू पेज एज इट कम्स इनटू द मेमोरी बाय रिप्लेसिंग द ओल्डेस्ट पेज। यानी कि मैं क्या करूंगा, मैं ओल्डेस्ट पेज जो होगा उसे रिप्लेस कर दूंगा, और जो भी नया आ रहा होगा लाइन बाय लाइन मैं उसे एलोकेट करता जाऊंगा, ओल्डेस्ट को रिमूव करूंगा, न्यू को ला दूंगा। और बट इस केस में ये भी ध्यान रखना, अगर कोई खाली फ्रेम है तो ऑब्वियसली खाली फ्रेम है तो खाली में तो मुझे एलोकेट करना ही है डायरेक्टली, उस केस में किसी और पेज को मुझे बेसिकली फ्री करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इस ये चीज़ कैसे वर्क करती है इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक रेफरेंस स्ट्रिंग में एज्यूम करता हूँ, वो रेफरेंस स्ट्रिंग कैसी होगी। तो हमने क्या है कि रेफरेंस स्ट्रिंग एज्यूम करिए, ये रेफरेंस स्ट्रिंग क्या है, रेफरेंस स्ट्रिंग बेसिकली कुछ नहीं है, एज्यूम करो आपकी बहुत बड़ी सी रैम है, ठीक है, बहुत बड़ी सी रैम है, उसके अंदर ये कुछ 3 ब्लॉक्स खाली हैं, ठीक है, ये 3 ब्लॉक्स है, बेसिकली ये 3 ब्लॉक है, 1 2 3 ये 3 फ्रेम जो है खाली हैं, ठीक है, यही मानते हैं, बाकी फ्रेम बेसिकली हाइपोथेटिकली मान लो कि वो भरे ही हुए हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये रेफरेंस स्ट्रिंग है कि कौन कौन से पेजेस आ रहे हैं, ठीक है, ये लाइन बाय लाइन आ रहे हैं, लाइन बाय लाइन आ रहे हैं, और आपको इनको सर्विस करना है, ठीक है, किस तरीके से बेसिकली एल्गोरिदम जो है एलोकेट करेगी ये देखना है। तो इनिशियली देखो, मान लो 7 पेज आया, ठीक है, इनिशियली 7 पेज आया, ये मेरे पेज फ्रेम्स है, इनिशियली 7 पेज आया, तो इनिशियली तो ये यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो इनिशियली क्या करा हमने, 7 पेज को डाल दिया, और रिज्यूम करो ये एक ही बेसिकली प्रोसेस के पेजेस है, ठीक है। तो बहुत सिंपल रखते हैं समझने के लिए, बस एल्गोरिदम वर्क कैसे करती है, और आपका होमवर्क क्या होगा इसमें, आपको जाना है एज इसको इनपुट मानना है, ठीक है, और कुछ एज्यूम करके इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करना ही आपका होमवर्क होगा, स्टार्टिंग में बोल दिया मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले 7 आया, तो 7 में क्या होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, स्टार्टिंग में 7 डाल दिया, क्योंकि ये फ्रेम पर्टिकुलर खाली पड़ा था तो हमने 7 को सीधा एलोकेट कर दिया, ठीक है। फिर आया आपका 0 0 भी हमने सीधा एलोकेट कर दिया, 1 1 भी सीधा एलोकेट कर दिया। अब यहाँ से मेन कहानी शुरू होगी, ये देखो, अब इस केस में ऑल फ्रेम्स आर फिल्ड, ठीक है, सारे फ्रेम फिल्ड है। अब जब 2 आएगा तो 2 क्या करेगा, हमने क्या पढ़ा था, हमें रिप्लेस करना है ओल्डेस्ट पेज, ठीक है। ओल्डेस्ट पेज क्या होगा, अब जब इस ये 2 आया होगा तो ओल्डेस्ट पेज क्या था, सबसे पहले 7 इन हुआ था, तो 7 इज ओल्डेस्ट पेज, तो मैंने क्या करा, यहाँ से 7 को हटाया और 2 यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। जब 0 आया तो 0 तो यहाँ पे ऑलरेडी था, जब 3 आया, 3 के केस में क्या होगा, अब सबसे ओल्डेस्ट कौन था, 7 के पास 0 आया था, तो अब 0 ओल्डेस्ट था, तो 0 की जगह यहाँ पे 3 डाल दिया हमने, ठीक है। अब 0 आया, जब दोबारा 0 आया, अब कौन सा ओल्डेस्ट था, अब 1 ओल्डेस्ट था, तो 1 की जगह हमने 0 डाल दिया, ठीक है। अब जब 4 आया, अब इस केस में 2 ओल्डेस्ट था, तो हमने क्या करा, 4 डाल दिया 2 की जगह। तो ऐसे करते 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 ये पूरे सीक्वेंस मैंने बना दी है, ठीक है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से सारी सीक्वेंस बना के देखना, ठीक है, फिर मैच कर लेना, ठीक है कि नहीं। अब इसमें देखो कि जितनी बार भी मैं देख रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ, जब सबसे पहले 7 आया होगा, और बेसिकली ये पर्टिकुलर जो फ्रेम है, ये पर्टिकुलर फ्रेम जो है, जब सबसे पहले 7 आया होगा, ये पर्टिकुलर फ्रेम खाली होगा, ठीक है, एम्प्टी होगा। तो एम्प्टी होगा तो सबसे पहला पेज फॉल्ट तो यहीं पे जनरेट हो गया होगा, राइट, सबसे पहला पेज फॉल्ट यहीं पे जनरेट हुआ होगा, तो पेज फॉल्ट 1 यहाँ जनरेट हुआ। फिर जब 0 आया तो सेकंड पेज फॉल्ट, फिर जब 1 आया तो थर्ड पेज फॉल्ट, ठीक है, जब 2 आया तो फोर्थ पेज फॉल्ट, ऐसे ही 0 आया, जब 0 आया तो यहाँ पे कोई पेज फॉल्ट नहीं है, ठीक है। जब 3 आया तो फिफ्थ पेज फॉल्ट, ऐसे 6 7 8 9 10th 11th 12th 13 14 15। तो आप ये ध्यान दो कि फीफो के अंदर मेरे पास 15 पेज फॉल्ट्स आए, और जैसा कि अभी पहले हमने डिस्कस किया कि जब भी पेज फॉल्ट आता है तो मेरे को एक ओवरहेड लगता है जिसको मैं पेज फॉल्ट सर्विस टाइम कहता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर पेज कहाँ से लेके आना है, मुझे स्वैप एरिया से लेके आना है। स्वैप एरिया कहाँ पे होता है, एक ऐसे जगह पर जहाँ जिसका एक्सेस टाइम बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, यानी कि डिस्क से। तो डिस्क से लेके आता हूँ मैं, डिस्क से लेके आता हूँ, सर्विस टाइम ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा पेज फॉल्ट होंगे उतनी ही बेकार एल्गोरिदम होगी, राइट। तो ध्यान दो, फीफो के अंदर 15 पेज फॉल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, 15 पेज फॉल्ट सर्व करने पड़ रहे हैं मुझे, ठीक है। तो हमारा एम क्या है, हम चाहते हैं एक ऐसी एल्गोरिदम डेवलप करना, ऐसी एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करना जिसके अंदर पेज फॉल्ट कम से कम हो, क्योंकि पेज फॉल्ट कम होंगे तो ओवरहेड कम होंगे, ओवरहेड कम होंगे तो हमारी जो ये पूरा पेज फॉल्ट सर्विस टाइम है वो कम होगा, और पेज फॉल्ट सर्विस टाइम कम होगा तो सब कुछ फास्ट होगा, ठीक है। हमारा तो एम ही शुरू से ये रहा है, हम सब कुछ फास्ट करना चाहते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो पेज फॉल्ट यहाँ पे 15 है, इसको ध्यान रखेंगे अभी हम। अब देखते हैं इस एल्गोरिदम के क्या प्रोज एंड कॉन्स है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, इजी टू इम्प्लीमेंट है, ठीक है, सिंपल, फीफो हमेशा से इजी टू इम्प्लीमेंट रहा है, राइट। उसके अलावा परफॉर्मेंस इसमें नॉट ऑलवेज गुड, यानी परफॉर्मेंस जो है इसमें वेरिएबल है, कभी अच्छी भी होगी कभी बुरी भी होगी, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बिना देखे पेज को, बिना देखे, मान लो सिंपली यहाँ 2 आया था तो उसने बिना देखे 7 को रिप्लेस कर दिया, राइट। जैसे ही 2 आया था इसने 7 को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। बट ऐसा हो सकता है ना, 7 एक ऐसा मॉड्यूल हो, 7 एक ऐसा मॉड्यूल हो जो कि इनिशियलाइजेशन का मॉड्यूल हो, और वो कभी फिर आगे यूज ही ना हो रहा हो, यानी कि 7 यहाँ पे कभी आए ना। अब ध्यान से देखो, 7 इसके बाद कब आ रहा है, सीधा सीधा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इस केस में तो ये अच्छी एल्गोरिदम है कि भाई अब 2 मैंने डाल दिया है, अब 7 क्योंकि कभी यूज नहीं होगा तो 7 को एक्चुअली में हटा सकता था, राइट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 7 का कोई वजूद ही नहीं है, तो 7 में हटा सकता था। यही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, द पेज रिप्लेस्ड मे बी एन इनिशियलाइजेशन मॉड्यूल दैट वाज यूज लॉन्ग टाइम अगो, यानी कि बहुत टाइम पहले ऐसा पेज जो कि एक बार यूज हुआ स्टार्टिंग में, उसके बाद कभी यूज ही नहीं हुआ, तो एक अच्छा कैंडिडेट है वो टू बी रिप्लेस्ड, राइट। टू बी रिप्लेस करने का एक अच्छा कैंडिडेट है। रीजन बिंग, वो पेज स्टार्टिंग में यूज हुआ है, उसके बाद कभी यूज ही नहीं होगा आगे, तो उसको मैं रैम में रख के क्या करूंगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। बट ऐसा भी हो सकता है कि जो ये 7th पेज जो मैंने रिप्लेस किया है वो थोड़ी देर बाद ही इस पोजीशन पे आ जाए, यानी कि जैसे आपने मान लो 2 को रिप्लेस किया था तभी नेक्स्ट 7 लिखा होता, ठीक है। ये स्ट्रिंग तो आपको दिख रही है कि ऐसी आ रही है, बट एक्चुअली जब रियल टाइम में चीज़ें चल रही होंगी तो आपको पता थोड़ा ना है कि कौन सा पेज आएगा, कौन सा पेज फॉल्ट मारेगा, बहुत सारी प्रोसेस चल रही हैं। कोई भी पेज वो बेसिकली एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है ओएस को, ठीक है। तो अगर 2 के बाद इधर 7 लिखा होता, ठीक है, इधर अगर 7 लिखा होता तो मैं क्या करता, इसके केस में मैं वापस से 0 को रिप्लेस कर देता, यानी कि मैंने एक स्टेप पहले ही 7 को हटाया था यहाँ से, तो इससे बेटर होता ना कि मैं 7 को हटाता ही नहीं, ठीक है, नहीं हटाता तो 7 पड़ा ही रहता, तो पेज फॉल्ट एक जनरेट ही नहीं होता, एक पेज फॉल्ट बचा लेता मैं। तो इस एल्गोरिथम में ना कुछ अता पता नहीं है कि किस तरीके से काम होगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमारा यही है, द पेज में कंटेन ए हैवी यूज वेरिएबल दैट वाज इनिशियलाइज अर्ली एंड इज इन कांस्टेंट यूज। अगर कोई ऐसा पेज है जो बार बार यूज में आया जा रहा है, बार बार यूज में आया जा रहा है, तो उसको हटाना नहीं चाहिए हमें, बट फीफो एल्गोरिथम ऐसा कुछ नहीं कंसिडर करती, ठीक है, जैसे हमने 7 के एग्जांपल से देख लिया यहाँ पे। तो इसका मतलब परफॉर्मेंस वेरिएबल है, कुछ नहीं पता, कभी अच्छी भी हो जाए, डिपेंड करता है कैसे बेसिकली रेफरेंस स्ट्रिंग मेरी आ रही है। रेफरेंस स्ट्रिंग जैसे जिस तरीके से आ रही है, हो सकता है अच्छी परफॉर्मेंस हो भी ना भी हो, तो कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अब इसमें ना एक प्रॉब्लम होती है, उसको हम बोलते हैं बेलेडीज एनोमली। अब ये बेलेडीज एनोमली है क्या, ये है बेसिकली जब भी आप अगर ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे मेरे पास 3 फ्रेम्स थे। अब इमेजिन करो मैं फ्रेम्स के काउंट बढ़ा दूं, अगर 3 की जगह यहाँ पे मेरे पास 5 फ्रेम्स होते तो नॉर्मल एल्गोरिथम में होना क्या चाहिए, अगर फ्रेम्स बढ़ते जा रहे हैं तो आपकी पेज फॉल्ट्स भी घटते चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उतने कम पेज फॉल्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं पेजेस को अकोमोडेट कर पाऊंगा। तो नॉर्मली कैसा ग्राफ होता है, नॉर्मली नॉर्मल ग्राफ देखते हैं हम कैसा होता है। नॉर्मल ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, देखो, अगर मैं इधर बोलूँ कि नंबर ऑफ फ्रेम्स है और यहाँ पे नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स, वाई एक्सिस पे तो कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है। क्यों, जैसे जैसे नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ेंगे तो पेज फॉल्ट्स कम होते चले जाएंगे, ठीक है, ऐसा होता है नॉर्मली। बट एफसीएफएस में ये बेलेडी साहब ने क्या ढूंढा कि इसके अंदर हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है, इसके अंदर हमेशा से ऐसा नहीं होता। इसके अंदर बीच में ना कई बार नंबर ऑफ फ्रेम जब बढ़ भी रहे होते हैं तो पेज फॉल्ट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जल्दी से बनाता हूं मैं, ठीक है, फीफो में ही होता है ये। अब इसका ग्राफ देखो कैसा होता है। अब मान लो मैं एक रेफरेंस स्ट्रिंग है मेरे पास, अब ये भी ध्यान देना, ये हमेशा नहीं होता, एफसीएफएस में भी ये हमेशा नहीं होता, कुछ रेफरेंस स्ट्रिंग्स में ऐसा हो जाता है, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है। वो कभी कभी का एग्जांपल देख रहे हैं, एक रेफरेंस स्ट्रिंग है मान लो मेरी 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5,
ठीक है। अब इसके केस में कैसा ग्राफ बनता है वो देखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, हमारे पास ये रेफरेंस स्ट्रिंग है, ठीक है। अब बैठ के अभी हमने सारे ये अगर ड्रॉ करें और हम पेज फॉल्ट्स निकालें, पेज फॉल्ट्स अगर फाइंड करें इस रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए, इस रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए, तो जब मैं नंबर ऑफ फ्रेम्स 2 रखूंगा, एम्प्टी फ्रेम्स 2 रखूंगा, ठीक है, तो उस केस में मेरे पास 12 बेसिकली पेज फॉल्ट्स आते हैं, 12 पेज फॉल्ट्स आते हैं, ठीक है। तो यानी कि 2 के केस में 12 आ रहे हैं, 3 के केस में देखो आपके 9 आ रहे हैं, ठीक है, लिख लेते हैं। 2 के केस में आपके 12 आ रहे हैं, 3 के केस में आपके 9 आ रहे हैं, और 4 के केस में देखो एकदम से बढ़ गए, 10 हो गए, और 5 के केस में आपके 5 आए, 6 के केस में भी 5 आए। तो आप ध्यान से देख रहे हो, इसी को हमारे जो बेलेडी साहब हैं वो बोल रहे हैं कि नॉर्मली होना ऐसा चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि नंबर ऑफ फ्रेम्स जब बढ़ते जाएं तो पेज फॉल्ट्स कम होते जाएं। बट हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ रहे हैं, बट बीच में आपको एक ऐसा इरेगुलरिटी दिखाई दे रही है, ठीक है। आपका इधर से कम हुआ, ठीक है, जैसे इधर गया तो बढ़ गया, अब एकदम ड्रास्टिकली कम हो गया। तो इसी को वो कह रहे हैं कि इसको मैं कहता हूँ बेलेडीज एनोमली। तो फीफो के अंदर आपको बेलेडीज एनोमली देखने को मिलती है, और वो होती क्या है, वो यही होती है कि जब भी फ्रेम बढ़ते हैं, ठीक है, तो बीच में ऐसा होता है कई बार कुछ रेफरेंस चेंज के लिए कि आपका पेज फॉल्ट बढ़ जाता है, ठीक है, फिर ड्रास्टिकली कम हो जाता है। तो इसी को मैं बोल रहा हूँ, इसी ग्राफ को मैं बोल रहा हूँ कि ये बेलेडीज एनोमली है, जो कि मुझे फीफो के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट एक बहुत ही बढ़िया एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं, इसको मैं बोलता हूँ ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। अब ये ना सबसे बेस्ट एल्गोरिदम है, सबसे बेस्ट, और इसके अंदर जो पेज फॉल्ट्स भी होते हैं ना, अब सबसे बेस्ट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर पेज फॉल्ट जो होते हैं मिनिमम होते हैं, मिनिमम पॉसिबल, मिनिमम एवर, ठीक है। इससे बेटर कोई एल्गोरिदम हो ही नहीं सकती, यानी कि सबसे आइडियल एल्गोरिदम है, ठीक है। अब इतनी बड़ाई हो गई है इसकी, सबसे आइडियल है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट है, इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट। और ऐसा है क्यों, वो देख लेते हैं। इसके अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, इसके अंदर करना चाह रहे हैं हम फाइंड इफ अ पेज दैट इज नेवर रेफरेंस इन द फ्यूचर, ठीक है। हम सबसे पहले करेंगे कि ऐसा पेज ढूंढेंगे, यानी कि कोई न्यू पेज आया, जब न्यू पेज आया तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि ऑलरेडी कोई पेज है उसको रिमूव करना है और नए पेज को एकोमोडेट करना है। तो या तो आप ढूंढो कि ऐसा पेज जो कि कभी रेफरेंस ही ना हो फ्यूचर के अंदर, यानी कि इस केस में आपको फ्यूचर की स्ट्रिंग्स पता होनी चाहिए, आपको फ्यूचर पता होना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि फाइंड इफ ए पेज दैट इज नेवर रेफरेंस इन द फ्यूचर, यानी फ्यूचर में कभी रेफरेंस ही ना हुआ। इफ ऐसा कोई पेज है तो उस पेज को उठा के रिप्लेस कर दो, ठीक है। यानी कि ऐसा पेज ढूंढो जो कि फ्यूचर में कभी रेफरेंस ही ना हो। अगर वो फ्यूचर में कभी रेफरेंस नहीं होगा तो इसका मतलब वो फालतू में रैम में पड़ा है, अगर वो फालतू में रैम में पड़ा है तो उसको रिमूव कर दो, बेस्ट, ठीक है। या फिर अगर कोई ऐसा पेज नहीं है तो एक ऐसा पेज ढूंढो जो कि रेफरेंस फारदेस्ट इन द फ्यूचर, यानी कि सबसे एंड में रेफर हो रहा होगा, सबसे राइट मोस्ट पार्ट में रेफर हो रहा होगा, ठीक है। और ऐसे पेज को रिप्लेस करो। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, चलो एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं जो फीफो में लिया था और कंपेयर करते हैं इसमें कितने पेज फॉल्ट्स आते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सेम रेफरेंस स्ट्रिंग है, सेम रेफरेंस स्ट्रिंग है। अब इसमें देखते हैं कैसे वर्क कर रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा पेज ढूंढना है रिप्लेस करने के लिए जो कि फारदेस्ट हो टू बी यूज्ड, यानी कि सबसे लेट में यूज हो रहा हो, ठीक है, फ्यूचर में। तो इस केस में ध्यान से देखो, हमें फ्यूचर का पता होना चाहिए, बट क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है जब ओएस चल रहा है, प्रोग्राम्स बहुत सारे चल रहे हैं? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ एग्जैक्टली कौन सा पेज अब नहीं यूज होगा बहुत टाइम तक? मैं ऐसा नहीं बोल सकता, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये नहीं बोल सकता कि 2 इस पोजीशन पे यूज हुआ था अब इस पोजीशन पे यूज होगा, ये इम्पॉसिबल है टू फिगर आउट, ठीक है। ये सिमिलर है आपका एसजेएफ की तरह, ठीक है, जो हमने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ी थी उसके अंदर एसजेएफ पढ़ा था। एसजेएफ में क्या था, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी कि जो सबसे जिसका स्मॉलेस्ट बर्स्ट टाइम होगा मैं उसको शेड्यूल कर दूंगा। बट क्या मैं बर्स्ट टाइम निकाल सकता हूँ ऐसे? आप हो सकता है प्रोग्रामर ने कोई ऐसे बेसिकली प्रोग्राम लिखा हो कि जो कि वाइल लूप में फंस जाए, वो इनका इन्फिनिट बर्स्ट टाइम हो, ऐसा नहीं सोच सकता, मैं नहीं निकाल सकता, मुझे तुक्के लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो सेम इस केस में भी है कि ये एक रेफरेंस के लिए एल्गोरिदम यूज होती है, ठीक है, यानी कि आइडियल एल्गोरिदम है ये, ठीक है, एक आइडियल एल्गोरिदम है, और इसी को एज ए रेफरेंस मान के हम बाकी एल्गोरिदम्स को कंपेयर करते हैं। तो इसके अंदर सबसे मिनिमम पॉसिबल पेज फॉल्ट मिलेंगे, देखते हैं कैसे। सबसे पहले 7 उठाया तो 7 तो पेज फॉल्ट करेगा ही, ठीक है, 7 तो पेज फॉल्ट करेगा ही, तो ये पेज फॉल्ट 1 हो गया। उसके बाद 0 आया, दोबारा से ये भी पेज फॉल्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद 1 आया, ये भी पेज फॉल्ट करेगा, 3 लिखना था यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे पास क्या आया है, अब मेरे पास 2 आया है, ठीक है, अब मेरे पास 2 आया है। तो 2 आएगा तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ढूंढूंगा कि ऐसा कौन सा पेज है जो कि एलोकेटेड है, ऐसा कौन सा पेज है जो कि अब सबसे
लेट में यूज़ होगा। तो ध्यान से देखो, जो मेरे पास 7 है, 7 अब कहाँ पे यूज़ हो रहा है? सबसे एंड में, देख रहे हो? थर्ड लास्ट पोजीशन पे 7 यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इधर से चलूंगा तो मुझे दिखेगा कि जो 7 है वो सबसे लेट में यूज़ हो रहा है, क्योंकि मैं ध्यान से देखूँ तो 0 भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। 0 भी यूज़ हो जा रहा है, 0 तो बहुत बार यूज़ हो रहा है। 1 है, 1 भी सिंपली यूज़ हो जाएगा यहाँ पे, 7 से तो पहले ही यूज़ होगा, ठीक है। तो 7 है जो सबसे लेट में यूज़ हो रहा है। तो 7 क्योंकि लेट में यूज़ हो रहा है, तो ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ऑप्टिमली, ग्रीडीली मैं 7 को रिमूव कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे लेट में यूज़ होगा, लेट में यूज़ होगा, तो अभी इसका रैम में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो इस केस में मैंने क्या करा, सिंपली 7 को रिप्लेस कर दिया। 7 को रिप्लेस करने के बाद थर्ड पेज फॉल्ट यहाँ पे हुआ, तो 2 की जगह, सॉरी 7 की जगह 2 आ गया। जब 0 आया तो 0 तो पहले से ऑलरेडी था। 3 आया, अब 3 में मैं दोबारा देखूंगा। जब 3 आएगा तो 3 के केस में मैं देखूंगा 2, 0 और 1, ठीक है। इन तीनों में से सबसे लेट में कौन सा यूज़ हो रहा है? 2 को देखें, अगर मैं 2 को देखें तो 2 भी मेरा यूज़ हो रहा है और 0 भी मेरा यहीं पे यूज़ हो रहा है। सबसे लेट में यूज़ हो रहा है 1 यहाँ पर, तो मैंने क्या करा, 1 को रिमूव कर दिया, ठीक है। 1 को रिमूव कर दिया, 1 की जगह 3 डाल दिया, तो ये मेरी सिचुएशन बन गई। दोबारा 0 रेफरेंस हुआ। अब 4 की बारी आई। जब 4 आया तो मैं देख रहा हूँ 2, 0 और 3, ठीक है। 2, 0 और 3 में सबसे लेट कौन सा यूज़ हो रहा है? 4 के केस में देखें तो 2 तो एकदम ही इसके बाद ही 2 है, ठीक है। 0 देखें तो 0 भी यहाँ पे है, 3 देखें तो 3 भी यहाँ पर है, तो सबसे लेट में अभी के हिसाब से 0 यूज़ हो रहा है। तो ऑप्टिमली मैं क्या करूँगा, 0 को यहाँ से रिमूव कर दूंगा और 4 डाल दूंगा, तो यहाँ पे सिचुएशन मेरी 2, 4, 3 बन गई। सिमिलरली करते 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 मेरे यहाँ पर इस तरीके से सर्विस हो जाएगी। इस तरीके से मेरा कुछ यहाँ पर पेज फॉल्ट्स आएंगे। तो अगर मैं काउंट करूँ तो मेरे पास कितने पेज फॉल्ट्स बनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो OPR के अंदर मेरे पास 9 पेज फॉल्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। 9 पेज फॉल्ट, ये मिनिमम मिनिमम पॉसिबल है, ठीक है। ठीक है, इसलिए मैं इसे बेस्ट एल्गोरिदम बोल रहा हूँ। हाइपोथेटिकल एल्गोरिदम है, ठीक है, बेस्ट एल्गोरिदम है। इसको एज ए रेफरेंस यूज़ करते हैं हम। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कोई आपसे पूछे कि क्या ये इंप्लीमेंट हो सकती है, तो इंप्लीमेंट ये नहीं हो सकती। अगर करेंगे भी तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा ह्यूरिस्टिक्स अप्लाई करेंगे। ह्यूरिस्टिक्स क्या होता है? बेसिकली कुछ ऐसी तुक्के टाइप मार दिए हमने कि खुद से ह्यूरिस्टिक लिखी हुई है कि 7 शायद से ना सबसे एंड में यूज़ होगा, बट इसको गैस करना एक रियल वर्ल्ड में पॉसिबल इतना नहीं है, तो इसलिए एक रेफरेंस के लिए यूज़ होती है एल्गोरिथम। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, दिस इज डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट एज ओएस रिक्वायर्स फ्यूचर नॉलेज, यानी फ्यूचर की नॉलेज चाहिए कि फ्यूचर में क्या आएगा, नहीं सर्च कर सकता मैं, सिमिलर टू एसजीएफ शेड्यूलिंग, ठीक है। बट इसमें लोएस्ट पेज फॉल्ट होता है, एज ए रेफरेंस इस एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब नेक्स्ट एल्गोरिथम पे चलते हैं, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, LRU, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। इस एल्गोरिथम को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इसलिए ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये एक एल्गोरिथम ही नहीं है, सिंपल है, डीएसए का क्वेश्चन भी है, ठीक है। LRU कैशे, LRU कैशे या फिर LRU पेज रिप्लेसमेंट को इंप्लीमेंट करके दिखा दो, इसका कोड लिख के दिखाओ, किस तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है। इस सब की डिस्कशन हो जाती है। हो सकता है आपसे कोई इंटरव्यूअर पूछे कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कौन कौन सी होती है, आपने भाग के बोला है फीफो होती है, OPR होती है और LRU होती है। जब अपने LRU बोला, उसने पूछा अच्छा ठीक है LRU बता दो और इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं बता दो और थोड़ा कोड लिख के दिखा दो इसका, ठीक है। ऐसा कुछ आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। बहुत ही सही। LRU देखते हैं, LRU में क्या होता है। OPR में क्या था? OPR में मैं फ्यूचर को देख रहा था कि फ्यूचर के अंदर कौन सी ऐसी बेसिकली ऐसा पेज है जो कि सबसे लेट में रेफर होगा, ठीक है। फ्यूचर को देख रहा था। तो इसको अगर मैं ऑप्टिमाइज करूं, इस चीज़ को, इस थॉट को ऑप्टिमाइज करूं, तो मैं जो अप्रोक्सीमेशन है मैं पास्ट के बेस पे तो कर सकता हूँ, इसका मतलब मैं क्या करूँगा, इसका मतलब मैं ऐसा पेज रिप्लेस करूँगा जो कि लीस्ट रिसेंटली यूज्ड होगा, यानी कि रिसेंट पास्ट में सबसे कम यूज़ हुआ है, यानी सबसे पहले यूज़ हुआ था, पास्ट में सबसे ओल्डेस्ट है वो यूज़ में, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, एक बार नोट्स पे देख लेते हैं। वी कैन यूज रिसेंट पास्ट एज एन अप्रोक्सीमेशन फॉर द नियर फ्यूचर, ठीक है। हम ऐसा सोच रहे हैं कि रिसेंट में जो हुआ है ना, इसमें एल्गोरिथम मेरी ये इस माइंडसेट से लिखी हुई है कि जो रिसेंट में हुआ है, यानी कि पास्ट में जो हुआ है ना, अभी नियर पास्ट में जो हुआ है, ऐसा ही शायद फ्यूचर में होगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ एग्जाम्पशन लेके चल रहे हैं। सो वी कैन रिप्लेस द पेज दैट हैज नॉट बीन यूज इन द लॉन्गेस्ट पीरियड, ठीक है। सबसे लेट ऐसा कोई पेज जो सबसे लेट मतलब लॉन्गेस्ट पीरियड तक यूज़ ही नहीं हुआ है, यानी कि ऐसा कोई पेज जो कि बहुत टाइम से यूज़ नहीं हुआ है। बहुत ही बढ़िया। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल एग्जांपल से ज़्यादा बढ़िया से समझ आएगा। सेम स्ट्रिंग लेते हैं, फिर निकालते हैं कितने नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इसमें आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेफरेंस स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से पेज फॉल्ट देगी, तो देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है ये, ठीक है। इनिशियली सेम चलेगा, इनिशियली 7 मैंने पुट किया,
फिर 0 पुट किया, फिर 1 पुट किया, ठीक है। अब गेम शुरू होता है। जब 2 आया तो 2 आते हुए मैं ये देख रहा हूँ अब कि कौन सा पेज रिप्लेस करूं। वो रिप्लेस करने के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ कि कौन सा ऐसा पेज था जो कि सबसे ओल्डेस्ट पड़ा है यहाँ पे, ठीक है, जिसको सबसे सबसे बूढ़ा हो चुका है, जो सबसे बहुत टाइम से पड़ा हुआ है यहाँ पे। और मैं एज्यूम कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे चीज़ बहुत टाइम से पड़ी हुई है वो शायद आगे कभी यूज़ भी नहीं होगी, ठीक है। ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया, 2 आया तो सबसे ओल्डेस्ट कौन सा था, 7। 7 ओल्डेस्ट था तो 7 को रिमूव कर दिया, 7 को रिमूव करके यहाँ 2 लिख दिया, बहुत ही सही। जब 0 आया, 0 पहले से था, ठीक है, यहाँ पे पेज हिट मिलेगा मुझे, पेज मिस नहीं मिलेगा, ठीक है। पेज हिट पेज मिस याद करो। जब 3 आया, 3 के केस में देखा 2 0 1 था तो पेज मिस तो 3 मिस 3 नहीं है, तब 3 को मुझे बेसिकली स्वैप स्पेस से लाना पड़ेगा। 3 जब स्वैप स्पेस से आ गया तो आके मुझे ढूंढना पड़ेगा कौन सा पेज रिप्लेस करना है। तो पेज रिप्लेस करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पर कौन सा सबसे बूढ़ा पेज है, ओल्डेस्ट कौन सा है। तो सबसे पहले इधर से देखूंगा 201 में सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, इधर से देखता हूँ मैं, इधर से देखता हूँ 7 7 तो यहाँ ही नहीं। 0, क्या 0 ओल्डेस्ट है, लग रहा होगा 0 ओल्डेस्ट है, जो 0 ओल्डेस्ट नहीं है। अभी रिसेंटली तो ये रेफर हुआ है, अभी 0 रेफर हुआ था ना अभी थोड़ी देर पहले, तो क्योंकि अब 0 रेफर हुआ तो 0 अब न्यू हो चुका है। तो इस केस में 1 मेरा ओल्डेस्ट है, ठीक है। अब 1 मेरा ओल्डेस्ट है तो मैंने 1 को उठा के रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ क्या बन गया 203। तो जो पेज वापस से रेफर हो रहा है ना, मैं उसको वापस से न्यू कर दे रहा हूँ क्योंकि वो रेफर हो रहा है, रेफर होने के केस में वो न्यू हो रहा है, ठीक है। इसको मैंने वापस से रेफर कर दिया, मैंने यहाँ पे अब 0 आया, 0 को दे दिया, 0 न्यू हो गया। अब 4 आया, अब 4 के केस में मैं दोबारा से देखूंगा कौन सा सबसे पुराना है। अब इधर से देख लेते हैं, 0 तो अभी यूज़ हुआ था, ठीक है, फिर 3 यूज़ हुआ था, 2 है सबसे पुराना, तो 2 को उठा के मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे 403 बन गया। अब 2 आया, अब जब 2 आया 2 के केस में फिर से देखूंगा तो 4 तो अभी आया है, फिर 0 आया है, ठीक है, फिर 3 सबसे पुराना है, यानी कि इधर से देखूं तो मैं C सबसे ओल्डेस्ट है यहाँ पे। अब सबसे ओल्डेस्ट है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तो 3 को रिमूव कर दिया तो 402 आ गया। अब वापस से 3 आ गया, ठीक है। इस केस में देखो यहाँ पे 4 पेज फॉल्ट एक साथ आ गए हैं, ठीक है। दोबारा से 3 आया, अब 3 आया तो मैं देखता हूँ 402 में सबसे ओल्ड कौन सा है। 2 अभी यूज़ हुआ है, 4 अभी यूज़ हुआ है, 0 सबसे ओल्डेस्ट है तो 0 को रिप्लेस कर दिया, 432 बन गया, 432 बन गया, ठीक है। तो बहुत ही सही, इस तरीके से कुछ हमारे यहाँ पर पेज फॉल्ट सर्विस होंगे। और अब इसमें हम काउंट करें कितने पेज फॉल्ट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर मेरे LRU के अंदर 12 पेज फॉल्ट्स हैं। अब ध्यान से देखो इसमें कितने थे, 9। फीफो में कितने थे, फीफो में कितने थे, फीफो में मेरे 15 थे, सेम एग्जांपल के लिए। तो अभी के हिसाब से देखने में लग रहा है सबसे बेस्ट एल्गोरिदम मेरी कौन सी है, सबसे बेस्ट एल्गोरिदम मेरी OPR है। बट ये हाइपोथेटिकल है, मैं फ्यूचर की नॉलेज नहीं जानता, बट इसी से इंस्पायर होके हमने देखा है कि फ्यूचर की नॉलेज तो नहीं जान पाते बट हम पास्ट की नॉलेज तो देख सकते हैं। पास्ट के बेस पे तो हम सोच सकते हैं कि जो पास्ट में हुआ है मे बी वो फ्यूचर में भी होगा। बोलते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ऐसा ही कुछ यहाँ पे सोचा हुआ है कि जो कि पास्ट में जो सबसे ओल्डेस्ट है इसका मतलब वो शायद नहीं होगा आगे यूज़, ठीक है। तो ऐसे यूज़ करके मैंने LRU बना दिया। LRU मैंने 12 निकाले, तो 12 पेज फॉल्ट तो तीनों में से देख पा रहा हूँ मैं। सबसे बेस्ट तो OPR थी, बट OPR हाइपोथेटिकल है, तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो LRU इज़ द बेस्ट, ठीक है। LRU बेस्ट है। अब क्वेश्चन आता है LRU के अंदर, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि LRU को इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, ठीक है। इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहला तरीका मेरा है काउंटर। काउंटर लगा सकता हूँ, काउंटर का एग्जांपल देखते हैं। अभी हम यहाँ क्या कर रहे थे, सिंपली ओल्डेस्ट ढूंढ रहे थे। तो हमारा यहाँ पे काम क्या है, हमें ओल्डेस्ट ढूंढना है, ठीक है। तो ओल्डेस्ट ढूंढने के लिए क्या मैं काउंट वेरिएबल का यूज़ नहीं कर सकता, सिंपल मैं काउंट यूज़ करता हूँ। और वो काउंट कैसे वर्क करेगा वो देखते हैं कि हम क्या करेंगे, एसोसिएट टाइम फील्ड विद ईच पेज टेबल एंट्री। हर पेज टेबल के साथ एक टाइम फील्ड डाल देंगे, ठीक है। और रिप्लेस करेंगे वो वाला पेज जो जिसकी स्मॉलेस्ट टाइम वैल्यू होगी, ठीक है, जिसकी स्मॉलेस्ट टाइम वैल्यू, यानी काउंट को इंक्रीज करते जाएंगे, जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा तो उसको मान लूंगा सबसे ओल्डेस्ट है वो। देख लेते हैं एक बार कैसे वर्क करेगा ये, यही वाला एग्जांपल लिख लेते हैं। तो मैं ऐसा कुछ मान लेता हूँ कि ये मेरे पास 0 है, ठीक है, ये 0th पेज है, ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज, ये थर्ड पेज, ये 4th पेज और ये 7th पेज, इतना ही पेज है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। काउंट की वैल्यू मैं इनिशियल से शुरू करता हूँ, ठीक है। एक काउंट वेरिएबल ले लिया मैंने C, और मैं यहाँ पे असाइन करूंगा काउंट। ध्यान से देखना, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और ये होमवर्क है आपका, इसको इम्प्लीमेंट करोगे, इम्प्लीमेंट करने के बाद आप चैट बॉक्स में लिखोगे, लिख के बताना मुझे कि आपने इम्प्लीमेंट कर लिया है और बहुत मज़ा आया, ठीक है। बहुत ही सही, तो भी बनाते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे इनिशियली जब मैं यहाँ पे 7 पुट करूँगा, 7 पुट करते हुए मैं इसका काउंट कर दूंगा 1, इसको 1 डाल दूंगा। ये जो काउंटर है यूनिवर्सल काउंटर है,
यूनिवर्सल काउंटर है, ये इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। 1। अब जब 0 आया तो 0 के कोरस्पॉन्डिंग में क्या करूँगा, 0 के कोरस्पॉन्डिंग में 2 डाल दूंगा, ठीक है। अब 1 आ गया, अब 1 आया, 1 के कोरस्पॉन्डिंग में 3 डाल दूंगा, अब यहाँ पर 2 आया। अब जब 2 आएगा तो मुझे कौन सा रिप्लेस करना है, ये देखने के लिए मैं देखता हूँ कि अभी जो मेरे पास 3 यहाँ पर पड़े हुए हैं, 0, 1 और 7, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट काउंट किसका है, सबसे स्मॉलेस्ट काउंट ध्यान से देखो आपका 7 का है, और 7 ही सबसे मेरा ओल्डेस्ट है। तो मैं क्या करूँगा, जिसका सबसे स्मॉलेस्ट काउंट है, यानी कि यहाँ पे 7 का सबसे स्मॉलेस्ट काउंट था 1, उसको मैं उठा के रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। 7 को उठा के मैंने रिप्लेस कर दिया और यहाँ 2 डाल दिया, 2 डाल दिया, इसका 0 डाल दिया, 1। अब जब 2 डाल दिया तो यहाँ पे मैं इसका काउंटर 4 कर देता हूँ और 7 का काउंटर मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। 7 का काउंटर रिमूव कर देते हैं, ये रिमूव कर दिया, बहुत सही। अब 0 आया, अब 0 आया तो मैंने देखा 0 को जब सर्विस करूंगा मैं तो 200 पहले से है, तो 0 पहले से है तो 0 को रीन्यू करना है, हमें 0 को रीन्यू कर देते हैं। 0 के केस में यहाँ से मैं 2 हटाता हूँ, तो काउंटर मेरा 5 कर देता हूँ। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है 5। अब आता है मेरा 3, 3 3 मेरे पास है नहीं, 3 को मुझे सर्विस करना पड़ेगा। अब 3 को सर्विस करने से पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा ओल्डेस्ट है। ओल्डेस्ट में देखूंगा कि इन तीनों में से जो भी मेरे पास एंट्री पड़ी है सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, 3। स्मॉलेस्ट को मैं ओल्डेस्ट मान रहा हूँ, तो 3 को मैं रिप्लेस कर दूंगा। 3 के कोरस्पॉन्डिंग है 1, यानी 1 रिप्लेस होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 203, ठीक है, बहुत सही। अब जब 3 को डाला है तो हमने 3 के केस में मैं यहाँ पे 6 लिख दूंगा और यहाँ से 1 हट चुका है, 1 हट चुका है तो 1 की एंट्री यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो इसी तरीके से ये आगे चलता रहेगा और मैं काउंट का यूज़ करके, एक ग्लोबल काउंट का यूज़ करके, ग्लोबल शेयर्ड काउंट, कुछ भी बोल लो, ग्लोबल शेयर काउंट वेरिएबल का यूज़ करके मैं LRU को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब आपसे इंटरव्यू पूछेगा, ठीक है काउंटर वेरिएबल ठीक है, बट काउंटर से प्रॉब्लम क्या है, काउंटर से एक प्रॉब्लम ये होगी कि काउंटर आप डिक्लेयर करोगे तो कैसे डिक्लेयर करोगे, आप डिक्लेयर करोगे कुछ इंट 32 वैल्यू, ठीक है, इंट 32, तो 2 के बाद 32 इतनी रेंज हो सकती है इसकी, 1 से लेके अगर साइंड में जाऊं तो मैं अनसाइंड भी कर दोगे तब भी एक लिमिट तो है। अगर इंट 64 भी यूज़ कर रहे हैं तो भी एक लिमिट तो है, बेसिकली प्लस पे होता जाएगा, हो सकता है काउंट ओवरफ्लो हो जाए, ठीक है। तो काउंट ओवरफ्लो हो सकता है इस केस में, एक 32 बिट के सिस्टम में काउंट ओवरफ्लो हो सकता है, 64 बिट के सिस्टम में भी हो सकता है, बट उसमें कम चांसेस है क्योंकि काफ़ी बड़ी रेंज मिल जाती है मुझे, ठीक है, 64 बिट का अगर मैं इंट वेरिएबल यूज़ करता हूँ तो इससे बेटर है कि एक और सेकंड अप्रोच है, उस वो है स्टैक बेस्ड अप्रोच, ठीक है। इसको इंप्लीमेंट करने की एक स्टैक बेस्ड अप्रोच है। अभी स्टैक बेस्ड अप्रोच क्या है ये देख लेते हैं। इसमें क्या करना है हमें, कीप ए स्टैक ऑफ पेज नंबर, ठीक है। हम एक स्टैक मेंटेन करेंगे और ये स्टैक कैसी होगी ना, ये आपकी नॉर्मल जो आप नॉर्मल STL वाली स्टैक होती है, नॉर्मल जो भी आपने स्टैक पढ़ी है उस टाइप की स्टैक नहीं होगी। इसके अंदर मैं ऊपर नीचे दोनों से और बीच से एंट्रीज इंसर्शन डिलीशन कर सकता हूँ, बट मैं इसे एक्सेस जो है मैं स्टैक की तरह ही करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा मॉडिफाइड स्टैक है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कीप ए स्टैक ऑफ पेज नंबर व्हेनेवर ए पेज इज रेफरेंस, जब भी कोई एक पेज नया पेज रेफरेंस होता है, इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द स्टैक एंड पुट ऑन द टॉप। यानी स्टैक में कहाँ जहाँ भी कहीं पड़ा होगा, हो सकता है नीचे पड़ा हो, बीच में पड़ा हो, सबसे नीचे पड़ा हो, जहाँ भी पड़ा होगा उठा के मैं उसको रिमूव करके टॉप पे डाल दूंगा। और टॉप पे मैं क्यों डाल रहा हूँ, टॉप पे इसलिए डाल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि जो सबसे टॉप पे जो एलिमेंट पड़ा है ना, सबसे टॉप पे जो फ्रेम पड़ा है वो मोस्ट रिसेंटली यूज्ड है, ठीक है। और LRU के अकॉर्डिंग हमें मोस्ट रिसेंटली यूज को नहीं डिलीट करना, हमें कौन सा पेज रिप्लेस करना है जो कि ओल्डेस्ट हो, यानी लीस्ट रिसेंटली यूज्ड हो, ठीक है। तो इस केस में लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कहाँ पड़ा होगा, बॉटम के अंदर। दोबारा समझते हैं, एक स्टैक मेंटेन करना है, स्टैक के अंदर जैसे जैसे आपके पेज नंबर आते जाएंगे मैं इनपुट करता जाऊंगा, और जब भी कोई पेज नंबर रेफरेंस होगा मैं उसको स्टैक के बीच में से निकाल के सबसे टॉप पे डाल दूंगा, थिंकिंग दैट कि वो जो सब पे टॉप पे एलिमेंट पड़ा हुआ है वो मेरा मोस्ट रिसेंटली यूज है, यानी कि अभी सबसे अभी जस्ट ही यूज हुआ है, ठीक है। तो उस केस में उसको मुझे नहीं रिप्लेस करना, जो लीस्ट रिसेंटली यूज होगा वो अल्टीमेटली सबसे लोअर में चला जाएगा, बॉटम में चला जाएगा स्टैक के, तो मैं बॉटम से उसको पिक कर लूंगा, बॉटम से रिमूव करता रहूंगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। तो हमारा गोल यही था, काउंटर के अंदर भी हमारा गोल ये था कि काउंटर की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी मैं उसको बोल रहा था कि ये ओल्डेस्ट है एंड दिस इज द कैंडिडेट टू जिसको हमें रिप्लेस करना है बेसिकली, ठीक है। इसके केस में भी मैंने सबसे बॉटम वाला निकाल लिया कि ये लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है, इसको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में भी यूज ना हो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। एज एंट्री माइट बी रिमूव फ्रॉम द मिडल ऑफ द स्टैक, क्योंकि मिडल से भी मैंने बताया मिडल से भी रिमूव हो सकती है, क्योंकि हो सकता है जो अभी पेज रेफरेंस हुआ हो कोई मिडल में पड़ा हो, मिडल से उठा के मुझे टॉप पे डालना है। तो इस केस में क्या है, मुझे डबली लिंक लिस्ट यूज करूंगा मैं, ठीक है। एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट यूज़ करता हूँ क्योंकि इसके अंदर मुझे पॉइंटर्स इधर से उधर करने हैं और मैं बेसिकली एक अच्छी इम्प्लीमेंटेशन समझता हूँ इसको। और
कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ये चीज़ हो जाएगी। डबल इंग्लिश हमें यूज़ करनी है यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डीएससी की क्लास नहीं है ये, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, एक बार इसका सिमुलेशन भी देख लेते हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। सेम एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी कुछ रेफरेंस स्ट्रिंग हो गई, सेम रेफरेंस स्ट्रिंग ले लिया हमने, एंड का नहीं देखते, स्टार्टिंग का देख लेते हैं बस। ये स्टार्टिंग में इनिशियली फ्रेम्स तीन खाली है, स्टैक भी स्टार्टिंग में खाली है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले 7 मेरा आएगा, ठीक है। सबसे पहले 7 मेरा आएगा, 7 मैंने डाल दिया, और 7 मैंने सबसे ऊपर लिख दिया, स्टैक के टॉप पे मैंने 7 लिख दिया। अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद 0 आएगा। तो 0 आएगा तो 7 0 डाल देंगे यहाँ पे, और 7 और 0 को ऊपर डाल दूंगा मैं टॉप पे। तो जो जो रिसेंटली रेफरेंस्ड है वो मैं टॉप पे पुश करता रहूँगा, ठीक है। फिर 1 आएगा, तो 7 0 1 बन जाएगा, 7 0 1 बन जाएगा तो मैं 1 को टॉप पे डाल दूंगा, ठीक है। अब आएगा 2, तो जब भी 2 आएगा तो मेरे को क्या करना है, 2 के केस में पेज मिस हुआ है, तो मुझे कौन सा पेज रिप्लेस करना होगा, LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज कौन सा है, वो मुझे स्टैक के बॉटम पे मिलेगा, ठीक है। बॉटम पे कौन सा मिलेगा मुझे, लीस्ट रिसेंटली यूज, और टॉप पे कौन सा मिलेगा मुझे, मोस्ट रिसेंटली यूज, राइट। तो मैं क्या करूँगा, 7 को रिमूव करूँगा, तो 7 को मैं रिमूव कर देता हूँ, और 2 को ऊपर पुश कर देता हूँ, ठीक है। तो 7 को रिमूव करा, 2 को पुश किया, तो 2 0 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही सही। अब वापस से 0 आया, अब 0 दोबारा से रेफरेंस हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे 0 को उठा के टॉप पे पुश करना पड़ेगा। तो अब कैसी हो जाएगी कुछ, स्टैक मेरा कुछ कैसा दिखेगा, अब स्टैक मेरा दिखेगा 0 2 1, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। अब आता है 3 के केस में मुझे पेज मिस मिलेगा, तो 3 के केस में मेरा LRU कैंडिडेट कौन सा होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो 1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 3 0 2 ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। और 3 मुझे ऊपर टॉप पे पुश करना पड़ेगा, ठीक है। 3 टॉप पे पुश करूंगा तो 1 यहाँ से रिमूव हो गया है। तो अब स्टैक कैसे दिखेगी, 3 0 2। अब फिर से 0 आया, ठीक है। अब 0 के केस में क्या होगा, 0 को मुझे उठा के ऊपर डालना पड़ेगा, तो अब कैसी हो जाएगी स्टैक, 0 3 2, ठीक है। अब आता है 4, ठीक है। 4, अब जब 4 आएगा तो अब मेरे को कौन सा कैंडिडेट रिमूव करना है, LRU कौन सा है यहाँ पे, 2, तो 2 को रिमूव कर दूंगा मैं, 4 को ऊपर पुश कर दूंगा, तो मेरा कैसे दिखेगा, 4 0 3, और मेरा 2 कैसा हो जाएगा, अब 2 रिप्लेस हो जाएगा, 2 रिप्लेस हो गया, क्या आ जाएगा, 4 0 3। तो कुछ इस तरीके से आपका बेसिकली स्टैक बेस्ड अप्रोच चलेगी, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, खुद से करके देखो तो हो जाएगा, बट इसको इम्प्लीमेंट जरूर कर लेना। LRU इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम, ठीक है, नॉट फॉर पेज रिप्लेसमेंट। ये बेसिकली यही एल्गोरिदम कैशे में भी यूज होती है। जब हम कैशे को डिजाइन करते हैं तो उस केस में क्या होता है, मुझे मोस्ट रिसेंटली यूज सबसे आगे रखना होता है, यानी मोस्ट रिसेंटली यूज पेजेस या मोस्ट रिसेंटली यूज डेटा मुझे आगे रखना है, और जो कि लीस्ट रिसेंटली यूज है वो मुझे रिमूव कर देना है या पीछे रखना है, ठीक है। तो इसी को LRU कहते हैं, LRU कैशे ऐसी वर्क करती है, तो LRU इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दैट केस, ठीक है। अब लास्ट की 2 एल्गोरिदम भी है, काउंटिंग बेस्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंटरव्यू में हो सकता है अब ये 3 भी बोलोगे ना, फीफो भी बोलो, फीफो ऑप्टिमल और रिलीज बोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। काउंटिंग बेस्ड फिर भी हम देख लेते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, रेफरेंस काउंटिंग का यूज़ करते हैं, कीप ए काउंट फॉर द नंबर ऑफ रेफरेंसेस दैट हैज़ बीन मेड टू ईच पेज, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो जो पेज आता जा रहा है हम उसके अंदर, हर पेज के अंदर एक काउंट, एक रेफरेंस काउंट मेंटेन कर रहे हैं, और उस काउंट को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, ठीक है। इसके दो होते हैं, हम बोलते हैं लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, ठीक है। सबसे पहला है मेरा लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज, फिर से बोल रहा हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपके दिमाग में हो, क्या पता आपको याद हो उस टाइम, तो सामने इंटरव्यू वाले को भी याद ना हो और आप बता दो वो खुश हो जाए, ठीक है। तो लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज में क्या कर रहा हूँ, एक्टिवली यूज पेज शुड हैव ए लार्ज रेफरेंस काउंट, यानी कि जो पेजेस सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे होंगे उसके अंदर लार्ज पेज काउंट होगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, हर पेज का पेज काउंट बढ़ाता जा रहा हूँ। तो जो कि एक्टिवली यूज हो पेज हो रहे होंगे, जो सबसे ज़्यादा पेज यूज़ हो रहे होंगे, उसका पेज काउंट सबसे हाई होगा, उसका रेफरेंस काउंट सबसे हाई होगा, पेज काउंट नहीं, रेफरेंस काउंट सबसे हाई होगा। तो हम क्या करेंगे, उन पेजेस को रिप्लेस कर देंगे जो कि जिनका स्मॉलेस्ट काउंट होगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट रेफरेंस काउंट वाले पेजेस को रिमूव करो, और जो लार्जेस्ट पेज रेफरेंस काउंट वाले हैं उनको बेसिकली हम एक्टिवली यूज करेंगे, उनको रिमूव हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं बोलता हूँ लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। दूसरा आपका मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज में क्या करते हैं हम लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज का उल्टा करते हैं। इसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि जिसका स्मॉलेस्ट काउंट होगा उसको मान रहा हूँ कि वो कम से कम यूज हो रहा है, तो उसको रिप्लेस करना है। इसमें क्या करना है हमें कि जो कि स्मॉलेस्ट काउंट जिसका भी है ना, उसको हम सोच रहे हैं कि वो शायद अभी भी आया है, ठीक है, वो अभी भी आया है और उसको यूज करना बाकी है, तो यानी कि मैं उल्टा कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, उल्टा कर रहा हूँ। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज के अंदर मैं लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज का उल्टा कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं स्मॉलेस्ट काउंट वाला जो है उसको मैं रख रहा हूँ, ये सोचते हुए कि
उसको भी यूज़ करना है, उसको रिमूव नहीं कर रहा हूँ मैं, और लार्जेस्ट काउंट वाले को रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये एल्गोरिदम्स, बस ऐसे रेफरेंस के लिए डाल दिए हैं यहाँ पर। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है, नीदर MFU नॉर LFU रिप्लेसमेंट इज कॉमन, इसको यूज़ भी नहीं करते हैं, बस एक कंसेप्ट है, यूज़ होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, इसलिए बता दिया। बहुत ही बढ़िया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे इंपॉर्टेंट पेज फॉल्ट क्या होता है पता होना चाहिए, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का एम क्या है ये पता होना चाहिए। एम मेरा क्या है, मिनिमम पेज फॉल्ट चाहता हूँ मैं, ठीक है। फीफो मेरा पहला है, इसके अंदर बिलेडीज एनोमली होती है। फिर आपको ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, ये क्या है, ये एक आइडियल एल्गोरिथम है और ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, बट एक रेफरेंस के लिए यूज़ होती है बाकियों के लिए, ठीक है। LRU आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन का यूज़ कर रहा हूँ मैं कि भाई मैं नियर फ्यूचर अप्रोक्सीमेशन तो यूज़ कर नहीं सकता, फ्यूचर का मैं प्रेडिक्ट कर नहीं सकता, मैं पास्ट के हिसाब से मैं कर सकता हूँ, राइट। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्पेलिंग गलत हो गई, क्या लिखा गया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपके LRU को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये LRU कैसे, इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, इसको खुद से इंप्लीमेंट करना और कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि हाँ मैंने भैया इंप्लीमेंट कर लिया है। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है, एंड करते हैं इस वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्रेशिंग के बारे में, ठीक है। उससे पहले मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ बाय करने से पहले कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी मिलेगी, ईमेल आईडी पे आपको टेस्टिमोनियल यानी कि 1 मिनट की वीडियो शूट करनी है, आपको रिव्यू देना है कि ये जो पर्टिकुलर कोर्स है पूरा प्लेसमेंट स्पेसिफिक, जो प्लेसमेंट ओरिएंटेड हमने OS का कोर्स निकाला है, आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप 1 मिनट में बताइए, एक ऑनेस्ट रिव्यू दीजिए। तो हो सकता है उनमें से कुछ रिव्यूज़, कुछ टेस्टिमोनियल्स हम फीचर करें अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स पर, यूट्यूब पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए गुड बाय।